धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने दे, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमामय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की धन्यवाद, तेरे नाम की जय जयकार। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से धनम चित्रा गाड़ी की। हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Glory, 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 glory. तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी धन्यवाद हो। Glory, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord Jesus, praise the Lord Jesus. Glory, 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 glory. तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே துதிக்கிறோம், स्तोत्रिக்கிறோம் அப்பா। धन्यवाद हो प्रभु जी, आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम सबों को तेरे आधीन और स्वाधीन कर ले मेरे परमेश्वर। हमारे पाप अधर्म को क्षमा करना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप अधर्मों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। राजाओं का राजा हमारे पाप अधर्मों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे। जो कुछ भी परमेश्वर गवाही होगी वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे। जो कुछ भी परमेश्वर संदेश होगा वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे मेरे प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आए हुए सारे भाई बहनों को तू आशीष कर, आने वाले सारे भाई बहनों को जल्द से जल्द लेकर आ। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं प्रभु जी। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड। आमीन। हालेलुया जीसस। आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। जीसस। Amen, Lord Jesus. Hallelujah. आइए हम गीत गाएंगे, हब्बा पिता मेरे यीशु राजा।
तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 अब्बा पिता मेरे यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। तेरे नाम से यादी जमा होते हैं जहाँ। तेरे नाम से यादी जमा होते हैं जहाँ। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तूफान। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तूफान। आराधना स्तुति आराधना आराधना प्रभु आराधना। अब्बा पिता मेरे यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 स्तुति आराधना। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरे महिमा से है भरी। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरे महिमा से है भरी। है प्रभु तेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी। है प्रभु तेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी। पिता मेरे यीशु राजा तेरी स्तुति करता है। पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए और एक हिंदी गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ये गीत हम सबों को मालूम है। हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार प्यार के सागर हम तैरना
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए एक तमिल गीत गाएंगे। अद्भुत यीशुराजने उत्तम मनालने नीरे एन्नारु। अद्भुत यीशुराजने उत्तम मनालने नीरे एन्नारुगल। अद्भुत यीशुराजने उत्तम मनालने
பெரியவர் பாத்திரர் எனக்குரியவர் என் இயேசு நீ பெரியவர் பாத்திரர் எனக்குரியவர் என் இயேசு Hallelujah. Praise the Lord. आइए एक हिंदी गीत गाएंगे। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हालेलुया। जो आग से जवाब दे ओ मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर डुबा दे वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर डुबा दे वो मेरा यहोवा है।
ओ मेरा यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब समय है गवाही के लिए। यदि आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की महिमा के लिए कुछ कार्य किए हैं तो आप लोग गवाही के जरिए अपनी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आगे आगे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे गवाही के रूप में खड़ा किया। कल के दिन हमें किसी काम से उल्लासनगर जाना पड़ा था। हम जाने के समय तो अच्छी तरह गए, मगर घर जाते समय मम्मी और मेरी मासी ट्रेन में चढ़ गए और मेरी बहन रह गए। वो मेरी छोटी बहन चढ़ते चढ़ते मतलब ट्रेन में चढ़ गई थी, तब तक ट्रेन चल गई। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसे कुछ हुआ नहीं और हम दोनों अगली ट्रेन से दोनों साथ में आए और परमेश्वर ने हमें संभाला। छोटी सी गवाही को परमेश्वर से आशीष करें। आमेन। प्रेज लॉर्ड। 15 को मेरा रिजल्ट था 10th का। प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे अच्छे परसेंटेज से पास किया और आप सब लोग ने मेरे लिए प्रेयर किया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरा गवाही ये है कि परसों के दिन मैं ट्रेन से उतरा 4 नंबर में कर रहा हूँ। कसारा गाड़ी में चला था मैं थाने से, और उतरते ही मैं रनिंग में उतरा और 5 नंबर में गाड़ी खड़ी थी। जिससे मैं उतरा तो रनिंग से उतरा, प्रॉपर्ली उतरा, बट आगे जाते मेरा एंकल जो ट्विस्ट हो गया सब पूरा। और ट्विस्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, मैं 1 सेकंड में गिर गया पीछे और गाड़ी खड़ी अंदर आपके 5 नंबर पर। मैं 4 नंबर पर उतरता हूँ, जस्ट ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म में जाना है चल के, और वो उतने गैप में मैं गिर गया और उठ भी गया मैं। और प्रभु को धन्यवाद दे दो क्योंकि वो एंकल मुझे वो टाइम पे तो पेन नहीं हुआ, लाइटली लगा कि हाँ ट्विस्ट हुआ, तो मुझे लगा कल दर्द होगा या परसों दर्द होगा, बट प्रभु ने मुझे अभी तक वो एंकल का कुछ इश्यू होने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद। Hallelujah, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। मैं पिछला हफ्ता आप लोगों को गवाही दिया था ब्लड टेस्ट के बारे में, सब नॉर्मल, लेकिन कौन सा टेस्ट करके आप लोगों ने बताया तो लीवर ये सब फोटोग्राफी वो सब करने के टाइम जब 5 दिन एडमिट था तो मेरा लीवर खराब हो रहा था, थोड़ा खराब हो रहा था। तो प्रभु ने एकदम कृपा किया और लीवर खाली में दिसंबर में डिस्चार्ज हो गया। मैंने कंटिन्यू में बीच में जाकर गोली भी छोड़ दिया था, लेकिन गोली खाते नहीं और लीवर एकदम परफेक्ट हो गया और वो बोला अभी खाने का बंद कर दो। प्रभु अभी खाली कोलेस्ट्रॉल का रह गया, वो तो थोड़ा खाना पड़ेगा करके, लेकिन उसके लिए भी आप लोग प्रेयर करो, वो भी एकदम रिपोर्ट आने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाए, फिर और गोली कम हो जाएगा। अभी कम से कम 2 ही गोली खा रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप लोग खास करके बोलो तो दुख हो रहा है तो बार बार वो बात बताएगा नहीं, लेकिन आप लोग तो जानते हैं हमारे चर्च में है सब कुछ, लेकिन अभी क्या बोलेगा वो बोल नहीं सकता अभी, लेकिन आप लोग मैं रोज का लेकिन 2 दिन का पढ़ाता, आप लोग भी याद करता, आप लोग भी कंटिन्यू वो जो सिस्टरों का ग्रुप उसमें याद रखो, भूलो मत कभी। और जब मैं दवाई देगा मैं छूटकर मिल गया करके, आप मिल गया ऐसे तो पास्टर भी हमेशा मेरे को घर मिल गया करके बोला, जैसे मैं भी आशीष बोल रहा हूँ उससे मिल गया करके 40-45 साल से। तो आप लोग खास करके मेरे लिए प्रार्थना करो और बोलो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब लोगों को परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा अब तक संभाल कर सुरक्षित रखा है।
उसके सम्मुख में हमें लेकर आया है। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु महान है, वो अपने बच्चों की ओर हमेशा अपने निगरानी को रखकर संभालने वाला परमेश्वर आज गवाही दिए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष करने के लिए हमारे बीच में भाई जसमन है, वो प्रार्थना करे। बाकी सब लोग हम लोग प्रभु को स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। गवाही दिया हुआ भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने ये हफ्ते में कोई आपको कितनी ये माने संभाला, इसलिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमेशा उनके साथ में रहिए, आपने उन्हें चंगाई और सुरक्षित संभाला, इसलिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही हो प्रभु यीशु मसीह। आपने जिस तरह प्रभु यीशु गया आपका पूरा संभाला, उसी तरह आने वाले पूरी जिंदगी पर उन्हें संभालना प्रभु यीशु मसीह। कोई परेशानी में फंसना भी नहीं चाहिए और किधर ऐसा कोई दुर्घटना भी नहीं घटना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हमेशा उनके साथ में रहिए प्रभु यीशु मसीह। और जो भाई बहन आ नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, गाड़ी को नहीं ना गाड़ी के सलाम करके भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा रुकावट को अपने हफ्ते से प्रभु यीशु मसीह टाल देना प्रभु यीशु मसीह। सबको गाड़ी से कराने के आपको और दया करना प्रभु यीशु मसीह। जो भाई बहन घर पे बैठा है प्रभु यीशु मसीह, आने के लिए टाइम नहीं मिला कि गाड़ी नहीं मिला कि प्रभु यीशु उन्हें भी आप संभालना और चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम के महिमा। हालेलुया जीसस। मैं इसे स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। शायद गीता सिस्टर और सबेसन गाँव गए लगता। अच्छा अच्छा तो अच्छा सबेसन कर ला गीता पॉलसन उड़। ठीक है, गीता सिस्टर और पॉलसन के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। जो सुरक्षित रीति से परमेश्वर ने उन्हें गांव लेकर गए हैं, तो उनको सुरक्षित हमारे बीच में लाने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ में जितने भी बच्चे लोगों का और रिज़ल्ट आना बाकी है, निसी है अपना, मारुति सोने सिस्टर का बेटा है, इन लोगों का भी रिज़ल्ट अच्छे से आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़कर प्रभु के नाम की महिमा कर सके। और हमारे बीच में जितने भी बीमार हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तो हम सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। हमारे बीच में बहन चित्रा है, वो प्रार्थना करे। निसी का रिजल्ट के लिए और मारुति सोने ब्रदर का बेटे के लिए, उसका नाम क्या है बेटे का नाम? आदर्श। आदर्श के लिए और जितने लोग बीमार हैं उन्हें प्रभु चंगा करने के लिए हम दुआ करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सर्वराज विधान वेद से रहने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु इस सुबह के समय में आपने हम लोगों को एक सुंदर सा अवसर दिया कि हम सब मिलकर अपने नाम की महिमा करें। प्रभु इसलिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु जैसा कि वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 निकलते रहते हैं, वहाँ पर उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ करके प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम इस वचन को मानते हैं प्रभु और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में यहाँ पर अभी इस वक्त में हो करके मेरे लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु दिए गए हुए जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु निशी और जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है प्रभु उन सारे बच्चों का रिजल्ट के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। वो सारे बच्चे प्रभु अच्छे मार्क्स लेकर पास होकर प्रभु आपके नाम के नाई साक्षी बनकर खड़े रहने के लिए आप दया और आप कृपा करो प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और प्रभु जो और भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जैसा कि वचन कहता है, प्रभु का जो डर है वही ज्ञान का आरंभ है प्रभु मेरे लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया थैंक यू जीसस और प्रभु ये सारे बच्चे प्रभु आपका डर जो है अपने हृदय के अंदर रखकर प्रभु आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु आप उन पर दया और कृपा करो प्रभु आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस और प्रभु उसी तरीके से जितने भी लोग प्रभु हमारे चर्च के जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु उन सबको मैं आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु आमीन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु जैसा कि वचन कहता है आपके मार खाने से आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए करके आमीन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु इस वचन को हम मानते हैं प्रभु और जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु उन सारे लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ और प्रभु हम लोग ये विश्वास करते हैं कि आपने उन सब लोगों को चंगाई दे दिया है प्रभु आमीन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु वचन ये भी कहता है अगर पुत्र ने छुटकारा दिया तो वो सचमुच का छुटकारा है हालेलुया। प्रभु इन सारे लोगों को प्रभु सारा को हम आपके हाथ में देते हैं नगरज को आपके हाथ में देते हैं प्रभु और जो कोई भी लोग प्रभु जितने भी लोग जो कोई भी लोग बीमारी में है प्रभु उन सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु आप उनको चंगाई दे दिए हैं करके हम विश्वास करते हैं प्रभु आमीन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं उन सब लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु प्रभु मनुष्य केवल मुख को देखता है लेकिन आप हर एक के हृदय को जानते हो प्रभु आमीन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस लॉर्ड प्रभु जो कोई भी अपने हृदय में जो कोई भी बोझ लेकर आया है प्रभु उन सारे बोझ को आपके ऊपर डालकर अपने दिल में विश्राम पाने के लिए जीसस हालेलुया जैसा कि वचन कहता है ये बोझ से दबे हो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु जिस किसी के दिल में जो कोई भी बोझ है उस सारा बोझ को आपके ऊपर डालकर अपने हालेलुया आप जय हो आपकी प्रभु उस छोटी सी प्रार्थना को आपके जिंदगी कबूल कर लीजिए आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतली की मानंद संभाल कर उसकी कलीसिया में प्रभु ने लेकर आए हैं। इसके लिए हम सब जन अपने परमेश्वर को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देंगे। सब लोग स्तुति करेंगे। सब लोग स्तुति करेंगे। सब लोग आंख बंद करके स्तुति करेंगे। सब लोग स्तुति करेंगे। यहाँ से मिस्र पैसा बैठा है, देखो अगली बार से ऐसा कपड़ा पहन के आने के लिए मना करो। इधर से कट रहे के देखो, इधर कट रहे के देखो। सब लोग स्तुति करेंगे। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में जो हमारे जीजा जी आते हैं उनका नाम मुतवेल है। उनको भी दुष्ट आत्मा की शक्तियों का परेशानियां हैं। वो सारी परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह उनको दूर करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन सुधा जसमन है, वो प्रार्थना करें। मुतवेल उनको दुष्ट आत्मा का शक्ति का पीड़ित, उससे प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से उन्हें चंगाई देने के लिए। हालेलुया हालेलुया स्तोत्र मंडली स्तोत्र हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. அப்பா ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களும் ஆண்டவரே சப்பா நீங்க பதில் கொடுப்பீங்க நாங்க விசுவாசிக்கும் தகப்பனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே ஒரு விசுவாசத்தை கூட்டி கொடுத்து ஆண்டவரே சப்பா எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்கிற ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. அப்பா அந்த விசுவாசத்தினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. அப்பா வந்திருக்கிறோம் யாரும் பெருமையா செல்லாதபடி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு செல்லும் என்ற ஒரு மனம் செல்லத்தக்கதாக ஆண்டவரே சப்பா ஒவ்வொருடைய இருதயத்தையும் ஆண்டவரே சப்பா சமாதானத்தின் தேவன் தாமே ஆண்டவரே ஆண்டவரே சப்பா
அவர்களுக்கு இந்த சமாதானத்தை ஊட்டி கொடுக்கிறோமாக ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கொடுக்கிற சமாதானத்தை இல்லை, என்னுடைய சமாதானத்தையே கொடுக்கிறேன்னு சொன்ன தகப்பனே. ஆமென், ஜீசஸ். ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஆண்டவரே அவ்விதமான சமாதானத்தினால நிரப்பி ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்காக ஆண்டவரே சாட்சியாக வாழத்தக்கதாக ஆண்டவரே சப்பா உம்முடைய நாமம் Hallelujah, Jesus. Glory, 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 glory. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கட்டளை நன்றி, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். முத்துவேல் வந்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய பாதப்படியில வருகிறோம் தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, ஸ்தோத்திரம். அந்த பிரதர் ஆண்டவரே சப்பா இப்ப கொஞ்ச நாளாக சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா அவருடைய Hallelujah. எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா நீங்க நிறைவேற்றி கொடுக்க தகப்பனே இந்த வயதான காலத்துல தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அந்த மகன் ஆண்டவரே இயேசுவே உம்மை பற்றி பிடித்துக் கொள்ள ஆண்டவரே இயேசுவே நீர் அனுக்கிரகம் செய்யணுமாக ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா வேத வார்த்தைகள் ஆண்டவரே சப்பா அவருடைய இதயத்துல செல்லத்தக்கதாக Hallelujah. ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே சப்பா. அப்பா நிதியாவின் இருதயத்தை திறந்து கொடுத்த தேவன் தகப்பனே Hallelujah. ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அந்த மகளுடைய இருதயத்தை நீங்க திறந்து கொடுக்கணுமாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா அந்த மகனுக்கு ஆண்டவரே விசுவாசத்தை ஆண்டவரே சப்பா வளர செய்ய தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யான விடுதலையும் பார்க்கிறோம் தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அந்த மகன் எந்த நோக்கப்பா ஸ்தோத்திரப்பா எந்த நோக்கத்திற்காக சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க எல்லாவற்றையும் நீங்க அறிவி தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மகன் திருக்கிற ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. Hallelujah. கட்டுகளில் இருந்து ஆண்டவரே இயேசுவே பரிபூர்ண விடுதலையை கட்டளையிடமாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே Hallelujah. எந்த ஒரு அந்தகார சக்திகளும் அசுத்தாவின் கிரியைகளும் ஆண்டவரே சப்பா மகனை தொடாதபடி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ள கால் வரை தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா உங்களுடைய திரு ரத்தம் நரம்பு நரம்பாக பீரிட்டு பாய்ந்து செல்லத்தக்கதாக ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. மகனை பலப்படுத்துங்க தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. எந்த அசுத்தாவின் கிரியைகள் ஆண்டவரே சப்பா மகனை நெருங்காதபடி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்குள்ள சுற்றிலும் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள ஆமென், 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 ஆமென். வரக்கூடிய நாட்கள் ஆண்டவரே சப்பா அந்த மகன் ஆண்டவரே இயேசுவே அப்பா சாட்சியாக எடுத்து நிறுத்தத்தக்கதாக ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. நீங்க அனுக்கிரகம் செய்யுங்க தகப்பனே ஸ்தோத்திரப்பா. மகனை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. மீதியான வேலை ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்பா இந்த சிறிய ஜெபத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிற நல்ல தகப்பனே ஆமென். आमेन। आखिरी प्रार्थना अपना सारा के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम सबका प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर उनको ऑपरेशन सक्सेस कराया परमेश्वर ने, और थोड़ा जख्म भरना बाकी है। प्रभु यीशु मसीह वो सारे जख्म को सुखाकर उनको जल्द से जल्द चंगाई करके उसके भवन में लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई जॉन है, वो प्रार्थना करे आगे। किस विषय में कमजोर है परमेश्वर को देख परमेश्वर वचन के अनुसार से बात करता परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर सुनने के लिए परमेश्वर हालेलुया, हमें साथ में परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर साथ शिक्षा की प्रार्थना करता हूँ पिता हमने जो प्रार्थना की है पिता ये वो एक ऑपरेशन सत्य सुनने की परमेश्वर हमने प्रार्थना को सुनी पिता परमेश्वर हमने परमेश्वर की प्रार्थना को सुनी पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ वैसे उनको चंगाई के रूप से वो संज्ञा लेके पिता परमेश्वर आपको हालेलुया, संज्ञा देना और अपना मोबाइल के ऊपर कीजिए पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने ये पिता आगे आपसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर छोटी सी बात में परमेश्वर को हासिल आमीन। आइए हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसमें 12 से 17 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12 से 17 तक पढ़ेंगे। அவர் ஆறாம் முத்திரையை உடைத்தேன் இதோ பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது
சூரியன் கருப்பு கம்பளியை போல கருத்தது, சந்திரன் ரத்தம் போல ஆயிற்று. அத்தி மரமானது பெரும் காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது அதன் காய்கள் போன. விரிகிறது போல வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் பூமியிலே விழுந்தது. और ऐसे வானமும் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகம் போலாகி விலகி போயிற்று. மலைகள் தீவுகள் யாவும் தங்கள் இடங்களை விட்டு बैठो। அகன்று போயின. दो मिनट பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் அடிமைகள் யாவரும் சுயாதீனர் யாவரும் பர்வதங்களின் नमस्कार नमस्कार वो वायर वापस काट दिया लगता चूहा ने பர்வதங்களையும் கண் மலைகளையும் நோக்கி, நீங்கள் எங்கள் மேல் விழுந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்திற்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கோபத்திற்கும் எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய கோபாக்கினையின் மகா நாள் வந்துவிட்டது, யார் நிலையில் இருக்கக்கூடும் என்றார்கள். ஆமென். जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। वापस दूसरा वायर लाना पड़ेगा उसके लिए நானும் மைசேருவே நானும் மைசேருவே நான் நம்பிடுவே பாரு உம்மை சார்ந்திடுவே நானும் மைசேருவே. कर्तृடைய नाम परिशुद्धப்படுவதாக परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम बैठ सकते हैं। हिंदी में पढ़ना। जब उसने छठी मोहर खोली जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा चुके और पहाड़ों और चट्टानों से
कहने लगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह में से हमें उसके मुंह में से और हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से हमको उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, और मेमने के प्रकोप से क्या कर लो, छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन क्योंकि उसका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? और कौन ठहर सकता है उसके सामने। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां छठवां मोहर के अंदर जो बातें घटने वाला है उसके बारे में यहां क्या कर रखा है, लिख कर रखा है। हम सबों को मालूम है, हम लोग अंतिम समय के अंदर हम लोग हमारे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। बहुत ही नजदीक हम आकर पहुंचे। इस समय में हम लोग जितना हो सके अपने आप को इस दुनिया से अलग करते हुए परमेश्वर के साथ में चलने के लिए हमारी पूरा क्या होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। इस संदेश के अंदर नबी इस रीति से कहता है, एंटी क्राइस्ट जो है वो कोई रशिया नहीं है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है। एंटी क्राइस्ट कौन है, क्राइस्ट विरोधी कौन है करके वो बोलने के समय पर बोलता है, वो दूसरा कोई और नहीं है। वो लोग भी मसीह लोग जैसे ही क्या करेंगे, दिखने में आएंगे। कैसे दिखने में आएंगे? मसीह लोगों के मानिंदी क्या करेंगे, दिखने में आएंगे। वो बोलता है, अंधी क्रिस्त मार्कम उन्मयान क्रिस्तव मार्कम पोन्रे अमैंदिरुंददी। मतलब एंटी क्राइस्ट का जो मार्ग जो है वो सच्चे मसीह लोगों के जैसे ही क्या करने में आता था, दिखने में आता है। इस वजह से जो पहले से चुने नहीं गए वे लोग बरमाया जाएंगे। முன்குறிக்க படாதவர்கள் யாவரும் என்ன செய்யப்படுவாங்களா, வஞ்சிக்கப்படுவார்கள், ஏமாற்றப்படுவார்கள்। तो हम धन्य हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही चुनकर रखा है। कब से चुन के रखा? शास्त्र लेख हमें सिखाता है, दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही परमेश्वर ने हमें किसमें चुन के लिया, उसमें चुनकर लिया। आखिरी दिनों में जो पहले से जिनको प्रभु ने नियुक्त नहीं किया वो सब लोग बरमाए जाएंगे, और जिनको प्रभु ने चुनकर रखा है वो लोग इस वचन को लेकर वचन के अनुसार अपने जीवन को वो लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहले से चुना हुआ लोग और परमेश्वर ने जिनको अपने लिए चुनकर लिया है, तो उसके बारे में वो कहने के समय पर कहता है, संसार उत्पन्न होने के पहले जीवन के पुस्तक में जिन लोगों का नाम लिखा है उन्हें प्रभु ने क्या किया है, चुनकर लिया है। और जिनका नाम नहीं लिखा है तो ये एंटी क्राइस्ट का मार्ग जो है वो उन लोगों को अपने पास वंश कर ले लेगा। अच्छा, ये यीशु मसीह जब मारा गए तब उनका नाम उस पुस्तक में लिखा गया। अब पवित्र स्थल में एक व्यक्ति परमेश्वर के जैसा ही बैठा हुआ तुमको नजर आएगा। वो कौन है? वो एंटी क्राइस्ट है, जिसके बारे में शास्त्र लेख हमें दूसरा थेसलोनियन के किताब के अंदर हमें समझाता है। दूसरा थेसलोनियन का किताब दूसरा अध्याय 3 वचन से बढ़िए।
எவ்விதத்தினாலும் हाँ ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு किसी भी रीति से कोई भी तुमको क्या ना करे, धोखा ना दे। எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். हाँ ஏனெனில் हाँ விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு पहला क्या आएगा बोलता, विश्वास का द्रोह। हाँ கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது. एमन, इसको हिंदी में पढ़िए। किसी किसी रीति से हाँ किसी के धोखे में न आना, हाँ क्योंकि वह दिन न आएगा किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न मोले, तब जब तक धर्म का त्याग ना मोले धर्म का त्याग न होले। और वह पाप का पुरुष, वो कौन सा पुरुष है? वो पाप का पुरुष। हाँ अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। अर्थात विनाश का पुत्र क्या ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सबको मालूम है ये व्यक्ति कौन है जो इस दुनिया के अंदर 3 जगह के अंदर मेरे लिए क्या है, अधिकार है करके बताता है। बोलता है स्वर्ग में भी मेरा अधिकार है, पृथ्वी पर भी मेरा अधिकार है, और पृथ्वी के नीचे भी क्या है, मेरा अधिकार है करके कहता है। ये तीनों जगह में अधिकार किसका है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का ही है। लेकिन यहाँ जो बैठा है ये पाप मनुष्य, ये पाप पुरुष, ये किसके जैसा बैठा है? परमेश्वर का जैसा ही बैठा है। शास्त्र लेख 4वां वचन क्या कहता है, देखिए। जो विरोध करता है हाँ हर एक से, हाँ जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर हाँ अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ये क्या ठहराता है? ईश्वर ठहराता है। किधर बैठा हुआ है? परमेश्वर के मंदिर में बैठकर वो अपने आप को क्या ठहराने के लिए कोशिश कर रहा है? ईश्वर। हम सबों को मालूम है हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई भी इंसान मरने के बाद उसको क्या नहीं कर सकता? स्वर्ग में भेज नहीं सकता। स्वर्ग में लेकर जाने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सबों का नाम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मारे गए थे, उस नाम पर उसके लहू के जरिए प्रभु ने क्या किया है? हम सबों का नाम को लिखा है। और जितनों का नामों को उसने लिखा, उनके लिए ही वो क्या कर रहा है? बिछवाई कर रहा है। யாருடைய பெயரெல்லாம் அவருடைய இரத்தத்தினால அந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில், அந்த ஆட்டுக்குட்டியாரனுடைய புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கோ அவங்களுக்காகத்தான் அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு? பரிந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு। बोलो हालेलुया। हमारे लिए एक बिछवाई करने वाला व्यक्ति कोई है तो वो केवल और केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि शास्त्र लेख हमें ऐसा ही सिखाता है। पढ़िए 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां वचन को पढ़िए। ஒருவன் 2:5 1 तीमुथियुस தேவன் ஒருவரே, परमेश्वर कितना है? एक ही है। தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई करने वाला भी कौन है? कितना जन है? एक ही है। और वो एक व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हाँ एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु वो कौन है? मनुष्य है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अकेला ही हमारा कौन है? बिछवाई करने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, रेवलेशन 5वां अध्याय में आइए। 5 में 4 पढ़िए। ஒருவனும் हाँ அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும், कोई भी व्यक्ति उस किताब को खोलकर पढ़ नहीं सकता, அதை பார்க்கவும் उसको देख भी नहीं सकता। பாத்திரவானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன்। कौन रो रहा है इधर?
यूहन्ना रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो किताब को लेने के लिए कोई भी कैसा नहीं था, योग्य नहीं था। शुरुआत से लेकर कोई प्रेरित उसके लिए योग्य नहीं था, कोई भविष्यद्वक्ता लोग उसके लिए योग्य नहीं था, कोई भी व्यक्ति उस किताब को लेने के लिए क्या नहीं था, योग्य नहीं था। इसलिए यूहन्ना क्या कर रहा है, उधर रो रहा है। ये कौन सा किताब है? यही रिडिम्पशन बुक, छुटकारा का किताब यही है। अब इस किताब को लेने के लिए वहां कोई भी योग्य नहीं है, तो वो रोता है। चौथा वचन कहता है, अपना 5वां वचन, அப்பொழுது हाँ। மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி तभी प्राचीनों में से एक मेरे ओर देखकर, நீ அழ வேண்டாம், तू मत रो। एक आवाज आ रहा है, तू क्या मत कर, मत रो। हाँ, இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் देख लेना, देख योदा गोत्र का सिंहा தாவீதின் வேருமானவர் और दाऊद का मूल புஸ்தகத்தை திறக்கவும் पुस्तक को खोलने के लिए அதன் 7 முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார் என்றான்। उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए वो क्या किया है, जय पाया है। हिंदी में पढ़ना बेटा इसको। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने उस पुस्तक को खोलने, या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। उस पर दृष्टि डालने का भी योग्य कोई नहीं मिला। इस पर प्राचीनों में से उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह हाँ, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। और उसके 7 मोहरों को तोड़ने के लिए क्या हुआ है, वो जयवंत हुआ है। अब 6वां वचन के अंदर क्या कहता है, देखिए। அப்பொழுது हाँ, இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி हाँ, आप देख लेना। 5वां वचन में बोलता है वो योदा गोत्र का कौन है, सिंहा, और दाऊद का कौन है, मूल। लेकिन अभी किताब लेने का जब समय आया है तो उधर कौन आ रहा है, मार खाएला मेमना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये मेमना किसके लिए मारा गया, आपके लिए, मेरे लिए मारा गया। ये किताब फिर से कोई एक व्यक्ति अगर ले सकता है तो केवल और केवल ये मेमना ही क्या कर सकता है, ले सकता है। हाँ, ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிங்காசனத்திற்கும் हाँ, 4 ஜீவன்களுக்கும் हाँ, மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்க கண்டேன். அது 7 கொம்புகளையும் 7 கண்களையும் உடையதாய் இருந்தது. हाँ, அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய 7 ஆவிகளாம். आमीन। तब मैंने उस सिंहासन हाँ, और चारों प्राणियों हाँ, और उन प्राचीनों के बीच में हाँ, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, उसके 7 सिर हाँ, और 7 आंखें थी। हाँ, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं हाँ, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ। अब देख लेना, ये किताब को लेकर जब खोलने के लिए आया तो वो कौन आया, मेमना आया। और ये मेमना कौन है, हम सब लोगों को मालूम है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देखते जाएंगे, जुना करार में जो भी मेमनाएं बलिदान के रूप में चढ़ाया गया था वो सब किसको रिप्रेजेंटिव किया, इस संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह के बारे में क्या करता था, वो रिप्रेजेंटिव करता था। अब हमको मालूम पड़ रहा है ये मेमना दूसरा कोई और नहीं है, ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब इस किताब को वो खोलने के समय में जो यूहन्ना रो रहा था, जब इस किताब को खोला तो उस यूहन्ना का रोना जो है हंसी में बदल गया। हेलो, यूहन्ना का रोना किस में बदल गया, क्यों हंसने लगा वो, हंसने का कारण क्या है? यूहन्ना हंसने का कारण यही है क्योंकि
जब उस किताब को खोला गया, उस किताब के अंदर यूहन्ना ने अपना खुद का नाम को क्या किया है, उधर देखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना किसका नाम को देखा है उधर? यूहन्ना उस किताब के अंदर किसका नाम को देखा? अपना खुद का नाम को क्या किया, उसके अंदर देखा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस किताब के अंदर केवल यूहन्ना का ही नाम नहीं है, आपका और मेरा भी नाम उसके अंदर है। और वो साधारण किताब नहीं है, वो बुक ऑफ रिडेम्पशन है, वो छुटकारे का किताब है। इसके लिए नबी सील्स को प्रचार करने के बाद, सील्स का रेवलेशन उसको मिलने के बाद में वो बाइबल के बारे में विवरण करने के टाइम पे बोलता है, इसके पहले ये किताब मुझे कुछ अलग सा लगा, जब सील्स ओपन हो गया ये किताब मुझे अब कैसा लग रहा है? अलग सा लग रहा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रकाशन के बिना कोई भी मसीह को क्या नहीं कर सकता? यीशु को मसीह करके बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए उसी 5वां अध्याय में 10 और 11 को पढ़िए। எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர், நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்ற புதிய பாட்டை பாடினார்கள்। हम लोग धरती पर क्या करेंगे? राज करेंगे करके कौन सा गाना गाया वो लोग? एक नया गीत गा रहा है। कैसे? மறுபடியும் வாசிமாந்த வார்த்தையே, எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக हमारे परमेश्वर के सामने எங்களை ராஜாக்களும் हमें राजा ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர்। क्या बनाया? राजा भी बनाया और याजक भी बनाया। जुना करार में राजा याजक का काम को नहीं कर सकता, याजक राजा का काम को नहीं कर सकता, लेकिन नया करार में परमेश्वर हमको राजा भी बनाया है और क्या बनाया? याजक भी बनाया। हाँ, நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்ற புதிய பாட்டை பாடினார்கள்। हम लोग इस धरती पर क्या करेंगे? राज करेंगे करके वो लोग क्या, कौन सा गीत गा रहा है? नया गीत गा रहा है। हालेलुया। क्या हम लोग धरती पर राज करेंगे? हम लोग धरती पर राज करने वाले लोग हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में आइए, 4वां वचन को पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उस पर लोग क्या हो गए? बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनके आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिनके विषय में, किसके विषय में गवाही देने? यीशु के विषय में गवाही देने। जिनके सिर हाँ, यीशु की गवाही देने हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की, पशु बोलने से कौन? अंतिम समय के संदेश के अनुसार ये पशु कौन है? कौन है ये पशु? पशु जो है रोमन कैथोलिक संस्था। और पशु का चाप कौन है? पशु रोमन कैथोलिक संस्था है, और पशु का चाप जो है बाकी अन्य संस्थाएं, वेश्या और वेश्या की बेटियां। हाँ, और न उसकी मूर्ति की पूजा की, ना तो उसकी मूर्ति की पूजा की, और न उसकी छाप, हाँ, ना उसकी छाप अपने माथे, हाँ, अपने हाथों पर लिखी, माथे या अपने हाथों पर लिखी थी। वे जीवित होकर, वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। मसीह के साथ कितना वर्ष तक राज्य करते रहे? हाँ, 1000। हेलो, 1000 वर्ष। मसीह के साथ में कितना वर्ष? 1000 वर्ष राज्य करते रहे। यहाँ 5वां अध्याय में क्या बोलता है? हम लोगों ने जो देखे, हमारा राज, हमें
परमेश्वर के सामने हमें राजा और याजक बनाया और धरती में हम लोग क्या करेंगे, राज करेंगे करके उन लोगों ने क्या किया, नया गीत गाया। तो ये कौन सा राज के बारे में बात कर रहा है, 1000 साल के राज्यभार के बारे में क्या कर रहा है, शास्त्र लेख बात कर रहा है। और उसी के नीचे यदि आप देखेंगे 5वां अध्याय में 11वां वचन को पढ़िए। பின்னும் நான் பார்த்தபோது சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அவர்களுடைய இலக்கம் 10000 ஆகவும் 1000 ஆகவும் இருந்தது. उनका गिनती कैसा था बोलता, 1000 10,000 देख लेना। यूदा का किताब एक ही चैप्टर है। यूदा का किताब कितना चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। वो एक चैप्टर के अंदर में भी सारे बातों को उल्लेख कर रखा है। अब यूदा का किताब के अंदर 15वां वचन को पढ़िए। தமக்கு விரோதமாய் அவ பக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தம் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் 1000 தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான். எத்தனை பேரோட கூட வராரா, 1000 பேர்। ये सारा चीज जो है वचन एक दूसरे के साथ में क्या होगा, टैली होगा। अब यूदा का किताब में 14वां वचन को यदि आप पढ़ेंगे, ये कौन व्यक्ति के बारे में लिख रहा है आपको पता चलेगा। ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான आदम से 7वां पीढ़ी ஏனோக் இவர்களை குறித்து इनके विषय में இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் सबको न्याय करने के लिए அவர்களில் அவ பக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவ பக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவ பக்தியான கிரியைகள் நிமித்தம் தமக்கு விரோதமாய் அவ பக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் குறிப்பிட்டம் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் 1000 தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான். हजारों के साथ में अपना पवित्र, कौन है पवित्र, केवल और केवल एक ही पवित्र है, और वह कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वो 10,000 के साथ में क्या करने वाला है, आने वाला है। किसके लिए आने वाला है, जो आओ भक्ति से, जो बिना भक्ति का जीवन बिताने वाले, इन सब के ऊपर क्या करने के लिए आ रहा है, वो क्या करने के लिए, न्याय करने के लिए। तो उसके पहले क्या होगा, रैप्चर होगा। रैप्चर में जाने के बाद परमेश्वर अपना दुल्हन को ले जाकर मध्य आकाश में छोड़ने के बाद दानियल 70वां हफ्ते के अंदर जो 3.5 दिन जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए मसीह किधर आएंगे, किनके बीच में क्रिया होगा, वो इजरायलियों के बीच में क्या होगा, क्रिया होगा। देख लेना, परमेश्वर का पाक कलाम के अनुसार यदि हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में आइए। तीसरा वचन को पढ़िए। என்னுடைய 2 சாட்சிகளும் இரட்டு வஸ்திரம் உடுத்திக் கொண்டிருக்கிறவர்களாய் 1220 நாளளவும் 1220 1260 நாளளவும் 1260 நாளளவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன். இரண்டாவது வார்த்தையை வாசிங்க, அந்த கால்குலேஷன்
கரெக்டா ஆகிறதுக்கு அங்க போட்டிருக்காரு. ஆலயத்திற்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதியருக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியால் அதை அளவாமல் புறம்பாக்கி போடு. பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் 42 மாதம் அளவும் மிதிப்பார்கள். 42 மாசம். எத்தனை மாசம்? 42. அப்ப இது எத்தனை வருஷம்? 3.5 வருஷம். 32 36 + 6 42. 42 மாசத்தை நாளில் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா 1260 நாள். இந்த ரோமன் கேலண்டரு மற்ற கேலண்டரில் தான் 28 நாள், 29 நாள், 30 நாள், 31 நாள் கணக்கு. है ना? रोमन कैलेंडर के अंदर ही कभी 27-28 का महीना है, कभी 29 का महीना है फरवरी, कभी 30 का महीना आता है किसी महीने में 31 का महीना आता है. लेकिन बिब्लिकल कैलेंडर के अंदर महीने का कितना दिन है? 30 ही दिन है. महीने का कितना दिन? 30 दिन. अब यहाँ देखिए बचा हुआ वो 3.5 साल का सेवा प्रभु किधर लेकर आ रहा है? इजरायलियों के बीच में लेकर आ रहा है. अभी इन लोगों के बारे में यदि आप देखेंगे, आइए उसी में 4वां वचन को पढ़िए. பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற 2 ஒலிவ மரங்களும் 2 விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே. ये लोग कौन है? 2 ओलिव मरम जलपाई का झाड़ करके बात कर रहा है. इसी बात को जकरिया भी बात करता है. सगरिया 4 दिखा 3வது வார்த்தை. ஜக்கரியா 4 में அதன் அருகில் கிண்ணத்திற்கு வலதுபுறமாக ஒன்றும் அதற்கு இடதுபுறமாக ஒன்றும் ஆக 2 ஒலிவ மரங்கள் இருக்கிறது என்று. வலதுபுறம் ஒரு ஒலிவ மரம், இடதுபுறம் ஒரு ஒலிவ மரம். क्या लिखता है? दाहिने हाथ के तरफ एक जलपाई का झाड़ और बाएं हाथ के तरफ क्या है? एक जलपाई का झाड़. इंगे यहाँ जकरिया में ऐसे ही बोलकर चला गया, लेकिन इसका प्रकाशन आपको किधर आ रहा है? प्रगटीकरण के अंदर. प्रगटीकरण के अंदर में भी उसको जलपाई का झाड़ करके ही बात कर रहा है ना? जलपाई का झाड़ करके ही बात कर रहा है ना प्रगटीकरण में भी. अब इसका खुलासा किधर से मिला अपने को? इसका खुलासा अंतिम समय के संदेश के अनुसार हमको क्या किया है? खुलासा करके प्रभु ने दिया है नबी के जरिए. ये 2 जलपाई का झाड़ बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें दृष्टांतों के जरिए, चिन्ह के जरिए क्या करके रखा है? लिख कर रखा है. ये दोनों जलपाई का झाड़ कौन है? एक है एलिया और दूसरा है कौन? मूसा. क्योंकि इधर 3.5 साल किसका सेवा है? एक मूसा का सेवा है और दूसरा किसका सेवा है? एलिया का सेवा है. एक औरत आकर यीशु मसीह के पास एक प्रश्न किया, याद है आप लोगों को? उसने बोला मेरा एक बेटा आपका दाहिने हाथ के और रहने दो और मेरा दूसरा बेटा किधर रहने दो? तुम्हारे बाएं हाथ के तरफ रहने दो. लेकिन ये दाएं हाथ और बाएं हाथ में ऑलरेडी जगह बुक्ड है. पहले से परमेश्वर ने क्या करके रखा? बुक करके रखा. किसके लिए बुक करके रखा? मूसा के लिए और एलिया के लिए. अभी इनका सेवकाई को देखिए. ये लोग 6वां वचन को पढ़िए. அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வருகிற நாட்களிலே उन लोग जब भविष्यवाणी बताएंगे उस समय में மழை பெய்யாதபடிக்கு बारिश नहीं होना चाहिए करके வானத்தை அடைக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. ये आकाश को बंद करने का अधिकार इनको है. क्या एलिया ने आकाश को बंद किया? आहाब राजा के सामने खड़े होकर उसने बोला मैं जब तक नहीं बोलूँगा तब तक आकाश से एक बूंद भी क्या नहीं आएगा? पानी नहीं आएगा. इनको आकाश को बंद करने का अधिकार है. मैं एक जगह में बेंगलुरु में एक मीटिंग में बैठा था. वहाँ प्रचार करने वाला प्रचारक ये अध्याय को लेकर प्रीच करने के टाइम में बोलता है एक है एनोक और दूसरा है मोसेस. बोला एनोक कभी आकाश को बंद नहीं किया. एनोक बंद किया आकाश को? उसके बारे में कुछ उल्लेख है शास्त्र लेख के अंदर? हाँ नीचे
அவர்கள் தண்ணீர்களை இரத்தமாகவும் மாற்றவும் अभी खून को लहू कौन बनाया? मोसेस निर्गमन में हम देखते हैं जब फिरौन के पास जाकर मिलने गया, लाठी को पानी के ऊपर रखा तो वो पानी क्या बन गया? लहू बन गया। अब आगे தங்களுக்கு வேண்டும் போதெல்லாம் பூமியை சகலவித வாதைகளினாலும் வாதிக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. वो जब चाहेंगे तब धरती को क्या कर सकते हैं? वो लोग दंड दे सकते हैं। आप देख सकते हैं निर्गमन 10वां अध्याय के अंदर आप देखेंगे, निर्गमन 10वां अध्याय, मैथ्यू 24वां अध्याय, ये किताब और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में 12 से लेके 17, ये तीनों अध्याय जो है 6वां मोहर के बारे में हमको सिखाता है। कौन सा मोहर के बारे में सिखाता है? 6वां मोहर के बारे में क्या करता है? सिखाता है। 6वां मोहर क्या है? ये दुनिया में आने वाला क्लेश है। ஆறாவது முத்திரை என்னது? இந்த உலகத்துல வரக்கூடியது என்னவா இருக்குது? அது உபத்திரவம்। लेलुया। हम में से कोई उसके अंदर जाना चाहता है क्या? हमको क्लेश में जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है क्या? हमको किसके अंदर जाने के लिए प्रभु बुलाया? उठाए ले जाने में जाने के लिए क्या किया है? प्रभु ने बुलाया। आप देखिए वो लोग जब जब चाहेंगे तब तक ये धरती को पीड़ाओं से क्या कर सकता है? वो लोग அவர் சகலவித வாதைகளினாலும் பாதிக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடிந்திருக்கும் போது वो लोग अपने गवाही को बताकर जब समाप्त करते रहेंगे, பாதாளத்தில் இருந்து ஏறுகிற किधर से आ रहा है? अभी आदिलोक से एक चढ़कर आ रहा है। மிருகம் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணி, ये जानवर उनके साथ में क्या करेगा? युद्ध करेगा। दोनों भविष्यवक्ता के साथ में क्या करेगा? ये जानवर युद्ध करेगा। அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை கொன்று போடும், उनके ऊपर जय भी पाएगा और उनको क्या कर देगा? मार भी डालेगा। देख लेना 3.5 साल का सेवकाई उधर क्यों रखा प्रभु? क्योंकि वहाँ कुछ लोगों को प्रभु बाहर लेकर आना चाहता है। जैसे यूसुफ अपना भाई लोगों को मुलाकात किया, अपने भाई लोग फर्स्ट टाइम मुलाकात करने के टाइम में साथ में बेंजामिन नहीं था। बेंजामिन था क्या? नहीं था। अब यूसुफ को पता चला ये सब मेरे ही भाई लोग हैं। अब वो पूछताछ कर रहा है, तुम्हारा पिताजी कैसा है? तुम्हारा और भी कोई भाई है क्या? तो वो लोग बोलता है और एक भाई है, तो उसको आप लोग क्या करो? लेकर आओ। जब उसको लेकर आने का जब समय आया, उसको वो आने के पहले यूसुफ उन लोगों से बात करने के टाइम में यूसुफ और उनका भाई लोगों के बीच में एक मीडिएटर का ज़रूरत था, ट्रांसलेटर का ज़रूरत था ट्रांसलेशन करने के लिए। जब बेंजामिन आया तो वहाँ ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ा। यूसुफ अपने आप को प्रकट करके बताया, भाई तुम लोगों ने जिसको खड्डे में डाला था, तुम लोगों ने जिसको वो व्यापारी लोगों का टोली के पास बेच दिया था, वो भाई मैं हूँ। लगभग 30 सिक्का है ना, 20 चांदी के टुकड़े के लिए क्या किया? अपना भाई को बेच दिया। जब बेंजामिन आया तो अपने आप को यूसुफ ने क्या नहीं कर पाया? रोक नहीं पाया। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह वहां से इजरायलियों के बीच में से 1,44,000 लोगों को क्या करने वाला है? बाहर निकालने वाले हैं। बोलो हालेलुया। तो यहाँ उसके पहले दुल्हन किधर चली गई रहेगी? ऊपर उठाए ले जाने में चली गई रहेगी। यहाँ क्या होगा? दांत पीसना, रोना, छाती पे पीट कर लेना। बोलता है पहाड़ हट जाएगा, टापू हट जाएगा,
तो लोग बोलेंगे पहाड़ को देखकर तुम हमारे ऊपर गिरो, हमको बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सील्स का किताब को पढ़ेंगे ना, उसमें बोलता लोग मरण को चाहेंगे फिर भी उनको मरण क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। इतना तकलीफ, इतना पीड़ाएं, इतना कष्ट के अंदर वो 3.5 साल क्या करने वाला है, रहने वाला है। इसलिए हमको उस दृश्य के अंदर क्या नहीं करना है, जाना नहीं है। हमको किधर जाना है, प्रभु के उठाए ले जाने में क्या करना है, जाना है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमसे जितना हो सके उतना हम लोग परमेश्वर के करीब 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 हम लोग परमेश्वर के भीतर अभी जाने का ये समय है। एक बात को यहाँ दानियल बता रहा है, देखिए पढ़िए दानियल का किताब 12वां अध्याय 11वां वचन को पढ़िए। அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டு हाँ, दिन प्रतिदिन का बलि क्या हो जाएगा, हटाया जाएगा। हाँ, பாழாக்கும் அருவருக்கு ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் முதல் हाँ, 1290 நாள் செல்லும்। हिंदी में पढ़ना बेटा इस वचन को। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है, हाँ, स्थापित की जाएगी। हाँ, तब से 1290 दिन बीतेंगे। हाँ, देख लेना, यही वचन को मैथ्यू 24वां अध्याय में प्रभु लेकर आ रहा है। मैथ्यू 24वां अध्याय में 15वां वचन को पढ़िए। इसलिए जब तुम हाँ, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, कौन सा वस्तु, घृणित वस्तु। आप देखो यहां भी सेम वर्ड घृणित वस्तु है, और ये किधर खड़ा रहेगा करके भविष्यवाणी हुआ, पवित्र स्थल में, है ना। वो पवित्र स्थल को गिराया गया, गिराने के बाद अभी उधर क्या खड़ा है, ओमर मसूदी अलग सा क्या खड़ा है, उधर मस्जिद खड़ा है। अब वहां ये मस्जिद खड़े रहने के समय में यहाँ एकदम सिंपल सिटी में बात कर कर चला गया, यहाँ बोलता है वो घृणित वस्तु है। अब उसको जब देखा, इसके बारे में कौन लिखा है, दानियल भविष्यद्वक्ता लिखा है। तो ये किसका चिन्ह है, अंत समय का चिन्ह है। अब ये वहाँ खड़ा है, तो उसके बाद में वो लिखता है, इसको जो कोई पढ़े उसके बारे में थोड़ा क्या करे, वो विचार करे, उसके बारे में क्या करे, वो विचार करे। क्यों विचार करे, क्योंकि ये कौन सा समय में होने वाला चीज को यहाँ लिख कर रखा है, अंत के समय में होने वाला चीज को क्या कर कर रखा है, उधर लिख कर रखा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये मत्ती 24वां अध्याय को यदि आप गौर से पढ़ेंगे, वहाँ अकाल होगा, लोगों के विरोध में लोग उठेंगे, जगह जगह में भूकंप होगा। ये सब तकलीफ के शुरुआत है। किसका शुरुआत है, तकलीफ का शुरुआत है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसलिए हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, ठोकर खाने वालों में से नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ठोकर खाएंगे करके लिख कर रखा है, तो वो पवित्र स्थल में अमंगल वस्तु करके हिंदी में लिखा रहेगा, पढ़ो उसको। इसलिए जब तुम हाँ, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, हाँ, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, हाँ, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। उस उजाड़ने वाले वस्तु करके इधर लिखा है। अब वो खड़ा हुआ, उसको जब आप देखते हो तो समझ जाना प्रभु का आगमन क्या है, बहुत निकट है। उसके नीचे आप देखेंगे, बोला इधर रहने वाला यूदया को क्या नहीं करने के लिए कोशिश करेंगे, दौड़ने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चा वाली भाग सकता है क्या, बच्चे को उठाकर बच्चे को संभालेगी क्या, भागेगी। ये घटना जब घटेगा वो ऐसा समय में नहीं होना चाहिए करके वहाँ क्या कर रहा है, वो लिखते आ रहा है।
तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके पहले ये सच्चाई किधर से आया? हमको उद्धार का सुसमाचार इजराइल से ही आया ना, क्या दूसरा किधर से आया? परमेश्वर ने शिष्यों को भेजने के टाइम पर क्या बोला? जो गूंगे भेड़ इजराइल के बीच में तुम लोग क्या करना, जाना। अब ये उद्धार का सुसमाचार इजराइल के पास आया, इजराइल ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में पौलुस बोलता, पहला ये वचन तुम लोगों को ही प्रचारा जाना था, लेकिन उसको तुम लोगों ने क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। इसके लिए मैं किधर जा रहा हूं? अन्य जातियों के बीच में जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। तो ये उद्धार का सुसमाचार हमको इजराइल से क्या किया? अन्य जातियों के बीच में आया। अब वो समय आ पहुंचा है, अब यही सुसमाचार वापस किधर जाने वाला है? इजराइल के बीच में जाने वाला है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके पहले हम लोग मध्य आकाश में जाने की तैयारी में क्या करना चाहिए? लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्द से जल्द क्या करने वाला है? आने वाला है। तो हर एक व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में आकर, प्रभु जैसा तू पवित्र है वैसे तो मुझे भी क्या कर? पवित्र बना। जैसा तू प्रेमी है वैसा मुझे भी प्रेमी बना। जैसा तू परमेश्वर हमेशा जिंदा रहने वाला है वैसे मुझे भी क्या कर? हमेशा जीवित रहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि अनंत जीवन केवल और केवल एक ही है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश में जाने के लिए नहीं, अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए वो क्या किया है? मारा गया है। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुतायत से क्या करे? आशीष करे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान यही सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे,
के लिए उस उपद्रव काल के अंदर से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी सलीब पर बलिदान किया और आपको और मेरे को उस क्लेश में जाने से बचाया। हमको क्लेश के लिए प्रभु ने नहीं रखा, हमें प्रभु उठाए ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसके भवन में लेकर आया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो महान परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हमारे ऊपर दया किया है। वो खुदावन खुदा अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर आपको और मेरे को खरीद लिया है अनंत जीवन हमें देने के लिए। आइए आज का इस दान पात्र के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे बीच में भाई ब्राइट आए हैं, वो इस दान पात्र के लिए प्रार्थना करें। आगे आएंगे, माइक दिया जाएगा उनको। जो ब्रनाम का डैडी है भाई ब्राइट, प्रार्थना करें। हालेलुया, आपको पवित्र नाम को धन्यवाद हालेलुया। सुंदर समय प्रभु प्रभु इस कलिशे में आने के लिए प्रभु आपने सहायता प्रभु आप धन्यवाद प्रभु आपका नाम को महिमा प्रभु हमेशा प्रभु आपका नाम लेकर चलने प्रभु कलिशे खाने हरे प्रभु आपका मसीह आशीष करना प्रभु, जैसा प्रभु जैसा आपका दक्षिण प्रभु आगे प्रभु आपका पवित्र आत्मा को भरकर प्रभु को वापस जाए ऐसा प्रभु आपसे बात करेंगे प्रभु। अभी दान पात्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु स्थान प्रभु आप आशीष दें और सौ गुना प्रभु आप हमें जो भी प्रभु आगे समय प्रभु मांगने से प्रभु आप धन्यवाद प्रभु आगे हमें जरूर प्रार्थना प्रभु नाम से आमीन। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। खुदावन खुदा, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बच्चे जो हम लोगों को आपके सम्मुख में लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। हमारी टूटी फूटी होठों से अपने नाम की महिमा करा कर लिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु वचन के जरिए आपने हम लोगों से बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। गवाहों के बीच में हमें मगन होने दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से खुदावन खुदा, आपके बच्चे लोग आने के समय में जैसे आपने सुकुर्बी से लेकर आए, अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं प्रभु जी। आप सुकुर्बी से लेकर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो। आने के टाइम पर जैसे वाहन व्यवस्था आपने कर दिए, वैसे ही यहाँ से जाने के समय में भी सारी वाहन व्यवस्था करके दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हुए सारे भाई बहनों को भरपूरी से आशीष कर रहा था। आने वाले दिनों में प्रभु जी, जो ब्रनाम का शादी होने वाला है, परमेश्वर जो रिसेप्शन होने वाला है, उन सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। राजा, तेरी आशीषमय हाथ जैसे काना गांव के शादी में था, वैसे ही प्रभु जी भाई के शादी में और रिसेप्शन में रहकर अपने नाम की महिमा कर लेने के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम सभी के ऊपर तेरी आशीष बरकरार बने रहने दे। तू संभाल, तू चला प्रभु। हम में से खुदावन खुदा, जाने में अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, वो सारी गलतियों को क्षमा कर देना मेरे प्रभु जी। नए सिरे से हम लोग आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं राजा।
छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड। आमीन। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और महिमा सदा तेरा ही है। कलीसिया कहे आमीन। आइए हम आखिरी गीत गाएंगे। मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की। सब लोगों को जय मसीह की। हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर यहाँ से विदा।